हाँ जी, चलिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर हमें फाइंड करना होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सोर्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कौन कौन से कैपिटल के सोर्स होते हैं? इक्विटी सोर्स होता है, एक होता है प्रेफरेंस सोर्स, प्रेफरेंस शेयर सॉरी, एक होता है डिवेंचर, उसको हम बोलते हैं डेब्ट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम फाइंड करते हैं कि इक्विटी का लेने का कितना कॉस्ट होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कंपनी जब इक्विटी शेयर इशू करती है तो कंपनी को कितना कॉस्ट होता है इक्विटी शेयर इशू करने का। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करती है तो कंपनी को कितना कॉस्ट पड़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी को कितना कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ डेट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर फर्स्ट स्टेप होता है हर एक जितने भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है इसका कॉस्ट फाइंड करना। प्रेफरेंस शेयर्स हमने देख लिया, डेब्ट हमने देख लिया, अभी किसकी बारी है, इक्विटी शेयर्स की बारी है। एक बार ये आपको पता चल जाए फिर सेकंड स्टेप आता है ओवरऑल कॉस्ट जानना। क्या जानना? ओवरऑल कॉस्ट। तो अभी ये लास्ट है जिसमें हम इक्विटी देख रहे हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, ओवरऑल कॉस्ट कैसे फाइंड करें। ठीक है, चलिए। तो आते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस डेब्ट हो चुका है। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी देख रहे हैं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिखा हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, यस और नो? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अच्छा, जब भी आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करो ना तो आपको जानना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया है। डिविडेंड प्राइस अप्रोच से फाइंड करना है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच है या डिविडेंड प्राइस के साथ ग्रोथ रेट भी है, ग्रोथ अप्रोच भी है ना? क्या कह रहा हूं, देखो यहां बच्चों सिर्फ क्या था, यहां सिर्फ क्या था, जस्ट सेकंड। यहां सिर्फ क्या है बेटा, यहां सिर्फ है डिविडेंड। ये सिर्फ क्या लिखा है, डिविडेंड। और यहां क्या लिखा है, डिविडेंड के साथ क्या लिखा है, ग्रोथ भी लिखा है। तो पहले क्वेश्चन में पता करना कि सिर्फ डिविडेंड अप्रोच से फाइंड करना है कि डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट से फाइंड करना है। फिर ये पता करना कि अगर डिविडेंड है तो न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी का कॉस्ट फाइंड करना है, न्यू इश्यू या ऑलरेडी आपके पास जो एग्जिस्टिंग है उसका फाइंड करना है। एक्चुअली वैसे ही यहाँ पे न्यू का फाइंड करना है कि एग्जिस्टिंग का फाइंड। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कैसे? देखो, हर एक फॉर्मूला के अंदर, हर एक के अंदर आपको ऊपर क्या लिखना है, न्यू इश्यू में। न्यू इश्यू में ऊपर क्या लिखना है तुमको, डिविडेंड पर शेयर। नीचे लिखना है न्यू इश्यू में नेट प्रोसीड पर शेयर, इनटू तुम क्या कर देना 100। उस तरीके से यहाँ पे भी न्यू इश्यू है, यहाँ पे भी क्या कर देना तुम, डिविडेंड पर शेयर, नीचे क्या लिख देना, नेट प्रोसीड पर शेयर इनटू क्या कर देना यहाँ पे 100। तो देखो यहाँ पे डिविडेंड अप्रोच में और डिविडेंड प्लस ग्रोथ अप्रोच में इतना इतना पार्ट तो सेम है, बट फिर क्या करना, तुम यहाँ ग्रोथ में इतना सिर्फ कर देना कि यहाँ लग देना +G। समझ में आया? बस यहाँ पे ये ग्रोथ में +G होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ नहीं था, ये खत्म होगा यहाँ। सिंपल है। चलो एग्जिस्टिंग में क्या होगा, एग्जिस्टिंग में भी ऊपर तुम लोगे क्या, डिविडेंड पर शेयर ही लोगे, इनटू 100 तो करना ही करना है ना? नीचे क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर है तो मार्केट प्राइस देखनी है, क्या देखनी है, मार्केट प्राइस पर शेयर देखनी है। सेम चीज यहां लिखोगे तुम, डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय क्या लिखोगे, मार्केट प्राइस पर शेयर, इनटू क्या कर दोगे 100। बट फर्क क्या पड़ेगा, ये ग्रोथ के साथ है तो यहाँ क्या प्लस कर देना तुम, ग्रोथ। तुमको ग्रोथ रेट दिया होगा क्वेश्चन में, यहाँ तुम प्लस कर देना, खत्म। इजी। तुम अगर ध्यान से देखो तो कोई भी फॉर्मूला क्यों ना हो, देखो बेटा फॉर्मूला ये है, यहाँ पे भी डीपीएस लिखा हुआ 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 है, यहाँ पे भी इंटू 100 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 है। फर्क क्या पड़ता है, न्यू इश्यू जब होगा तो आपको नेट प्रोसीड लेना है, मार्केट प्राइस तो होगी नहीं न्यू इश्यू में, और एग्जिस्टिंग शेयर्स में आपको मार्केट प्राइस लेना है, और ग्रोथ में प्लस ग्रोथ लगा देना।
यहाँ उसकी फॉर्मूला खत्म। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।